यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के लिए फर्स्ट चैप्टर लाई हूँ, बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। तो आज मैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में बात करूँगी आप लोग से। तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो भी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। जैसे कि जन्म यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो उसके बगल में लिखा हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, तो आप लोग आंसर दीजिएगा 23 जून 1844 ईस्वी। जहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन आप लोग को अगर आंसर याद रहेगा तो जल्दी से आप लोग आंसर में टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे निधन है, तो निधन आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं जल्दी। 20 जुलाई 1914 ईस्वी। अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे तो जल्दी आंसर दे पाएंगे। फिर यहाँ देखिए निवास स्थान दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो आप लोग को याद रहेगा तो फटाक से आंसर पे टिक कीजिएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पे माता और पिता का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माता का नाम है पार्वती देवी और पिता का नाम है बेनी प्रसाद। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। तो जैसे आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं पार्वती देवी है और पिता का नाम बेनी प्रसाद है और पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृति महिला थी, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई। तो देखिए आप लोग यहाँ पे पढ़े हैं तो आप लोग को आंसर तो पता होगा ना कि उनकी माँ जगाई थी। तो शिक्षा देखिए हम लोग शिक्षा पढ़ेंगे। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। तो देखिए आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा बालकृष्ण भट्ट कब दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आंसर है 1867। जैसे कि आप लोग देखिएगा 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में ये वाला भी ऑप्शन दिया है, तो आप लोग इसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। वृत्ति हमारी देखिए वृत्तियाँ पढ़ेंगे। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्ययन। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्ययन। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन आ गया, क्वेश्चन बन गया कि आपसे पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट का स्वभाव कैसा था, वो कैसे स्वभाव के थे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना कि किंतु उग्र स्वभाव के कारण, तो उनका स्वभाव उग्र था, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, इनको अच्छे से पढ़ भी लेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। वो उग्र स्वभाव के थे जिसके कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखक कार्य पर ही निर्भर रह गए। वो नौकरी छोड़कर लेखक कार्य पर ही निर्भर रह गए, ठीक है। फिर पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना पृथक कर घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति संप्रति रहे, ठीक है। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए हम लोग पढ़ेंगे रचनात्मक संस्कृति, ठीक है। यहाँ पे है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनीय सभा प्रयाग की ओर से 1867 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बन गया कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ कब हुआ। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ना 1877 ईस्वी। तो आप लोग 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से ये भी ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग फटाक से यहाँ पे टिक कर देंगे 1877 ईस्वी। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषय पर निबंध लिखते रहे, ठीक है। वो किन किन बातों पर, किन किन विषय पर निबंध लिखते हैं, तो सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक और राजनीतिक विषय पर निबंध लिखते रहे, ठीक है। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाल श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोरता आलोचना की, ठीक है। तो आपसे यहाँ से भी पूछा जाएगा श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की कठोरता आलोचना की है तो कब किया गया है, तो 1886
86 में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में ही हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए स्वयं सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए हैं। ठीक है, व्यवहार अच्छा न होने पर अलग हो गए हैं। फिर देखिए हमारा है उपन्यास, जैसे कि पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रहस्य कथा, अनुतम ब्रह्मचारी, 100 अजान, 1 सुजान, वैरी, रसातल, यात्रा, उचित, दक्षिण, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। तो ये सब उनके उपन्यास हैं। तो आप लोग से पूछा जाएगा तो आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे और उपन्यास भी बता देंगे, लिख देंगे। ठीक है, फिर बालकृष्ण भट्ट के नाटक के बारे में पूछा जाएगा कि उनका नाटक क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे उनका नाटक भी है बहुत सारा। तो लिखा हुआ है पद्मावती, किरात अर्जुनीय, वीनी संहार, शिशुपाल वध, नल, दमयंती या दमयंती, स्वयंवर, शिक्षा दान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टसुम की एक नल, वृणला, इंग्लैंड स्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। ठीक है, इतना सारा उनका नाटक था। तो आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोग से छूटे नहीं इस चैप्टर का, या फिर हम हर चैप्टर आप लोग को ऐसे ही पढ़ाएंगे तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और भूलेंगे नहीं। फिर देखिए बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन के बारे में आया। तो प्रहसन है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बन। ठीक है, तो आप लोग से पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन क्या है, फिर कितने कितने हैं। तो आप लोग बोलिएगा 3 है, और तीनों का नाम जो यहाँ पे दिया हुआ है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बन आदि। ठीक है, फिर यहाँ पे निबंध 1000 के आसपास निबंध, जिनमें से ऊपर 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भट्ट निबंध नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। ठीक है, तो आप लोग से पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट कुल कितने निबंध लिखे हैं। तो आप लोग बताएंगे कि बालकृष्ण भट्ट 1000 निबंध लिखे थे। ठीक है, वो पूरा 1000 था और निबंध। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं अब आगे। यहाँ पे है बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताएं और उन्नयन रचनाओं में एक है। ठीक है, वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। तो आप लोग से पूछा जाएगा ना कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे। तो आप लोग यहाँ देखिए भारतेंदु युग के बालकृष्ण भट्ट हैं। तो आप लोग भारतेंदु युग में टिप लगाइएगा। वे हिंदी में प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना और प्रवर्तकों के अग्रगण्य हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जन्मधर्मी। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख रहे हैं ना, जन्मधर्मी व्यक्ति और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बालकृष्ण भट्ट के बारे में बहुत कुछ है यहाँ पे लिखा हुआ है, वो किन किन उनके साथ कौन कौन से थे। बालकृष्ण भट्ट एक ग्रंथकार थे, बहुत सारे लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग ये सब पढ़ के बालकृष्ण भट्ट के बातचीत के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए उनका जो लिखा हुआ है ललित निबंध, वो बालकृष्ण भट्ट है। तो ये चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप वो सब याद कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो बातचीत पे बात करेंगे हम लोग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।